नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, आज का टॉपिक है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने वर्णमाला से शब्द विचार तक पढ़ लिया है। अब उसके आगे का जो टॉपिक आता है वो है संज्ञा, जिसमें हम लोग क्रम से अब आगे बढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। परिभाषा इसकी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। संज्ञा से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। यदि संज्ञा न हो, यदि उसका नाम न हो तो उसकी पहचान अधूरी है। वो व्यक्ति अपरिचित है, अर्थात उसकी कोई पहचान नहीं है। ठीक इसी प्रकार भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। भाषा का प्रयोग जब होता है तो संज्ञा का उसमें प्रयोग अवश्य होता है। बिना संज्ञा के भाषा का प्रयोग असंभव है। तो इस संज्ञा की परिभाषा ये है कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। अब बात आती है संज्ञा के प्रकार की। संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, एक व्युत्पत्ति के आधार पर और एक अर्थ की दृष्टि के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर इसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप लोगों को पिछली कक्षाओं में भी बताया गया है कि जब शब्द को बांटा गया है तो बनावट के आधार पे जो आता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसमें भी दिया है। तो पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया है कि रूढ़ किसे हम लोग कहते हैं। तो रूढ़ जो किसी शब्द से न मिलकर बना हो, जिसमें कोई खंड न हो, वह रूढ़ होता है। जैसे कृष्ण, यह खंड नहीं होगा, इसका कोई खंड नहीं होगा। जैसे घर, इसका भी कोई खंड नहीं होगा और ये एक ही शब्द से मिलकर बना है, एक या अनेक शब्दों से मिलकर नहीं बना है। तो यह होता है रूढ़। अब बात आती है यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिलकर बनते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। जैसे पनघट और विद्यालय। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो पन, धन, घट, यह दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है। यहाँ पर एक ही शब्द से मिलकर बन रहा है, यहाँ पे दो शब्द से मिलकर बन रहा है। तो ये रूढ़ है जो एक ही शब्द से मिलकर बनता है, इसमें और कोई दूसरा शब्द नहीं आता है। और ये यौगिक में दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है, उसे हम यौगिक कहते हैं। अब बात आती है योग रूढ़ की। योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ वह होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है और वो किसी विशेष के लिए प्रयुक्त हो चुका होता है। वो किसी विशेष की उत्पत्ति का आधार बताता हो, वो किसी विशेष के लिए उपयोग हो, वही होता है यौगिक। अब यौगिक में जैसे जलज, जब इसका हम विग्रह करेंगे तो जल प्लस ज, यह दो शब्दों से मिलकर के बन रहा है। जल का मतलब होता है पानी और ज का मतलब होता है उत्पन्न, अर्थात पानी में उत्पन्न। तो पानी में क्या उत्पन्न होता है? पानी में उत्पन्न होता है फूल, पुष्प। तो यह जो जलज शब्द है वो उसके लिए रूढ़ हो चुका है। वह उसकी अर्थ बता रहा है कि जल में पुष्प उत्पन्न होता है। जल में बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, जैसे कीचड़ होता है और विभिन्न प्रकार के जलकुंभी होता है। लेकिन हम जब जलज कहते हैं तो वह कहीं ना कहीं एक पुष्प का आभास कराता है, उसकी तरफ इशारा करता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे लंबोदर। जब इसका हम विग्रह करते हैं तो होता है लंबा, धन, उदर। लंबा का मतलब होता है लंबा और उदर का मतलब होता है पेट, अर्थात
जिसका लंबा पेट हो। तो जब हम लंबोदर कहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में गणेश जी की छवि आती है कि गणेश जी के लिए ही यह नाम प्रयुक्त किया गया है। जब हम लंबोदर कहते हैं तो उन्हीं की छवि हमारे ध्यान में आती है और किसी की नहीं। ऐसे तो सामान्य व्यक्ति के भी लंबे पेट होते हैं, तो क्या हम उनको लंबोदर कहते हैं? नहीं, हम उनको लंबोदर नहीं कहते हैं। यही है योग रूढ़, जो किसी विशेष की ओर इशारा करे और उसकी पहचान कराए, वो होता है योग रूढ़। अब ये तो था व्युत्पत्ति के आधार पर। अब आते हैं अर्थ की दृष्टि के आधार पर। अर्थ की दृष्टि के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति की तरफ इशारा किया जाए, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको हम लोग क्रम से एक एक करके जानेंगे और समझेंगे। तो आइए अब हम लोग संज्ञा के प्रकार को, जो कि अर्थ के आधार पर है, एक एक उसके प्रकार को देखते हैं। सर्वप्रथम पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता हो। जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, संज्ञा की परिभाषा में बताया गया है कि जब किसी की संज्ञा ही उसकी पहचान होती है, तो ये राम की संज्ञा क्या है? राम उसकी पहचान है, राम व्यक्ति की पहचान है, उसका नाम है। वही बता रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कि मतलब ये किसी व्यक्ति का नाम ही है राम। गंगा, पटना आदि। पटना भी किसी शहर का नाम है जो कि बस एक ही है। वह किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्तिवाचक जो बस उस व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया हो, वही होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी क्रम में हम अगला देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसके नाम से ही स्पष्ट है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं। यदि आपको संज्ञा के प्रकार याद हो तो आप ऐसे भी पता कर लेंगे कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक संज्ञा है और कौन भाववाचक संज्ञा है, और जो आगे है वो सब आपको पता चल जाएगा। अब आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही प्रकार के वस्तुओं का मतलब पूरी जाति का। जो संज्ञा एक ही प्रकार के वस्तुओं का या पूरी जात का बोध कराती हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है नदी, पर्वत, लड़की। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संज्ञा था, इसमें देखिए गंगा जो है ये भी एक नदी ही है। तो यह बस गंगा हम उसके लिए प्रयुक्त करते हैं जो बस हम जानते हैं कि हाँ गंगा नदी है। और यहाँ पे दिया है जातिवाचक संज्ञा नदी। तो नदी, गंगा क्या है? उसकी जाति है नदी। तो जैसे बताया मैंने कि गंगा यह एक व्यक्ति, बस हम गंगा नदी के बारे में कहते हैं। और जब यही जाति में आता है, जातिवाचक में नदी, तो ये समस्त नदी जाति का बोध कराता है। जैसे नदियों के अन्य नाम हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, जमुना, सरस्वती। तो ये देखिए कि उनके सबके साथ नदी का प्रयोग होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक जाति का सूचक है, वह एक उनकी जात समूह का सूचक है। और यहाँ पे हम बस गंगा कहते हैं, तो गंगा एक ही नदी है जो उसके लिए उसका नाम है, वो व्यक्तिवाचक है, बस हम उसी को गंगा कहते हैं। और जब नदी की बात आती है तो हम सभी नदियों को कहते हैं, ये होता है जातिवाचक। उसी प्रकार पर्वत भी सभी के लिए होता है। जैसे पर्वत के अन्य नाम हैं, बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो हम ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर्वत, ना कि बस उसे एक नाम से पुकारते हैं कि बस ये पर्वत है। तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। लड़की
लड़की कहने से पूरी जात, लड़की जात का बोध हो रहा है, उसकी जात, पूरी जात समूह का बोध होता है। तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा। अब आता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी हो। ये बात ध्यान में रखेंगे कि जिससे कोई वस्तु बनी हो, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तेल। तो हम जानते हैं कि सोना किसी न किसी पदार्थ से बना है, किसी न किसी वस्तु से ही मिलकर के बना है। ठीक उसी प्रकार चांदी है, ये भी किसी न किसी पदार्थ से ही मिलकर के बना है। तेल है, ऑक्सीजन या ठोस पदार्थ है या तरल पदार्थ है, और ऑक्सीजन जो है यह गैसीय पदार्थ है, या किसी न किसी वस्तु से मिलकर के ही बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराए वह समूहवाचक संज्ञा होती है। लिखा है यहाँ पे, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरे समूह समुदाय के वाचक हैं, समूह या समुदाय के वाचक हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। जैसे दिया है भेड़ों का झुंड। भेड़ जब आप देखते हैं तो उनका झुंड रहता है, एक समूह रहता है, बहुत सारी भेड़ें रहती हैं, ना कि बस एक भेड़ रहती हैं। वह हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। जब हम कहते हैं तो यही कहते हैं कि वो देखो भेड़ों का झुंड जा रहा है। अगला है सभा। जब किसी नेता का भाषण होता है तो वहाँ पे पूरी जात, पूरी एक समुदाय होती है, एक समूह होता है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तारों का पुंज। जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें एक तारों का पुंज दिखाई देता है, पूरी समूह, उसकी पूरा समूह दिखाई देता है। तो जहाँ पर किसी समूह विशेष का बोध हो, जहाँ पे कोई समूह या समुदाय का बोध हो, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होता है। इसमें दिया है, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर पूरी समूह या समुदाय के वाचक हों, वहाँ पे होता है समूहवाचक संज्ञा। अब अगला है अंतिम भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव का मतलब होता है इमोशन, फीलिंग। भाववाचक, किसी भाव, दशा, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे दिया है, किसी भाव, दशा, गुण आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे क्रोध, मिठास, कालिमा इत्यादि। क्रोध, जब क्रोध मानव का एक भाव है, जब व्यक्ति अत्यंत किसी कार्य से गुस्सा में होता है या फिर कोई कार्य नहीं होता है, तो वह कहीं न कहीं उसका भाव उत्पन्न होता है, वह क्रोधित होता है, चिड़चिड़ा होता है, उसके अंदर झुंझलापन आता है, वह व्यक्ति का भाव है। जब हम किसी मिठाई या फिर किसी अच्छे स्वादिष्ट भोजन को खाते हैं तो हमें उसके स्वाद की अनुभूति होती है कि वह भोजन कैसा है, तीखा है या मीठा है। या फिर जब हम कोई मिष्ठान खाते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वह मीठा है या फिर तीखा है। तो यह भाववाचक संज्ञा है, जो भाव, दशा, गुण आदि का बोध कराए। यह है क्रोध, यह आपका भाव है। कालिमा, यह गुण, दशा है कि कोई व्यक्ति काला होता है या फिर गोरा होता है, यह उसका भाव है। तो इसे हम लोग कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा और देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। उसे दो प्रकार में बांटा गया है और उसके प्रकार को भी विस्तृत रूप में बताया गया।
अब आप लोग एक बार इस वीडियो को अवश्य देखेंगे और संज्ञा को समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।